भगवान के अवतार कितने हैं? सूजी महाराज कहते हैं भगवान के जो अवतार हैं वह तो अनंत अनंत अवतार हैं। किसी संत ने कहा आकाश में जितने तारे हैं उनकी गिनती की जा सकती है, पृथ्वी पर जितने रजगण होते हैं उनकी भी गिनती की जा सकती है, लेकिन भगवान के अवतारों की गणना करना बहुत कठिन है। भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं। तो शौनकादिक मुनि कहते महाराज कछु तो विशेष अवतार होंगे, आप उनके बारे में बताएं। तब श्री सूजी महाराज ने कहा ठीक है, भगवान की जो प्रमुख अवतार हैं वह 24 हैं। सबसे पहला जो अवतार बताया वह है श्री सनकादिक महर्षियों का अवतार। दूसरा है वाराह अवतार, ये पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रभु ने शूकर अवतार लिया, सूकर के रूप में, यानी कि प्रभु सूकर भी बन करके आए हैं। तीसरा है श्री नारद जी का अवतार। चौथा है नर नारायण। पांचवा है कपिल। छठवां है दत्तात्रेय। सातवां है यज्ञ अवतार। आठवां है श्री ऋषभ देव जी महाराज का अवतार। ये जो श्री ऋषभ देव जी महाराज हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। राधे राधे। हमारी भागवत के प्रसंग के अनुसार श्री ऋषभ देव जी महाराज सनातनी संस्कृति पद्धति के अनुसार 8वां अवतार इनको माना गया है। 9वां है पृथुजी महाराज का अवतार, एक कुशल शासक के रूप में भी प्रभु ने अभिनय किया है। 10वां है मत्स्य। 11वां है कूर्मा। 12वां है धनवंतरी। 13वां है मोहिनी। 14वां है नरसिंह। 15वां है वामन। 16वां है परशुराम। 17वां व्यास। 18वां राम अवतार। 19वां बलदेव। 20वां श्री कृष्ण अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। ये जो प्रभु ने बुद्ध अवतार लिया ये केवल दैत्यों की बुद्धि को मोहित करने के लिए, लेकिन इस अवतार से भक्तों को संतोष नहीं मिलता। भक्तों को तो राम कृष्ण का स्वरूप ही प्रिय है, लेकिन इस बौद्ध अवतार के पश्चात भी एक नए धर्म का निर्माण हुआ जिसको हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म, और बहुत व्यापक रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार भी सबसे बड़े रूप में अशोक के द्वारा किया गया। आज बड़े बड़े देश, चाहे आप चीन देख लीजिए, आप जापान देख लीजिए, आप श्रीलंका देख लीजिए, बौद्ध धर्मावलंबियों से भरे पड़े हैं। लेकिन ये केवल दैत्यों की बुद्धि को मोहित करने के लिए, इसलिए तो उनके जो अनुयायी वो कहते बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ है कि आप बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध की शरण में जाने से तात्पर्य बुद्धि की शरण में जाओ। परमात्मा ने हर जीव को बुद्धि दी है, इसलिए बुद्धि का उपयोग कीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामि। मुझे लगता है बुद्धि का उपयोग तो वो करते हैं, तभी तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। राधे राधे। आप चाहे जापान को देखो, चाहे श्रीलंका को देखो, राधे राधे, काफी आगे हैं टेक्नोलॉजी में, बहुत बहुत आगे। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का तात्पर्य है बुद्धि की शरण में जाओ। राधे राधे। खैर अब एक नया धर्म भी तैयार हो गया, लेकिन मूल सनातन ही है। राधे राधे। यानी कि अन्य जितने भी धर्म हैं ये सब के सब श्री सनातनी संस्कृति के ही अंग हैं, इसलिए अपने मूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। राधे राधे। 24वां जो अवतार है कल की अवतार, जो कि अभी हुआ नहीं है, ये कब होगा? जितने भी राजा मंत्री हैं बात करेंगे रक्षक की और हो जाएंगे भक्षक। तब संबलपुर गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहां कल की भगवान अवतार लेकर के आएंगे। शीघ्रगामी नाम का एक घोड़ा होगा, उस घोड़े पर बैठ करके दुष्टों का संहार करेंगे। बोले ये अवतार कब होगा? जितने भी राजा हैं मंत्री हैं बात करेंगे रक्षक की और हो जाएंगे
भक्षक, तब प्रभु अवतार ग्रहण करेंगे। देखिए श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक अवतारों का वर्णन है। भागवत में से आपको राम अच्छे लगते हो तो राम ले लो, आपको कृष्ण प्यारे लगते हैं तो कृष्ण का चिंतन कर लो, आपको भगवान वामन अच्छे लगते हैं तो वामन का भी चरित्र है, आपको भगवान नरसिंह यदि प्रिय हैं तो नरसिंह का भी चरित्र है, मत्स्य का चरित्र है, कच्छप का चरित्र है। प्राय अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत किया गया, लेकिन साथ ही साथ कहा जिसको अपने जीवन का चरम में रस लेना है वो तो रसीले श्याम सुंदर का बन जाए। राधे राधे। कृष्ण से बड़ा रसीला कोई है ही ना सके है। और जहां एक बार ठाकुर जी से प्रीति है गई ना तो फिर कच्छू अच्छो ना लगेगा।